जय श्री राम, जय श्री बालाजी हनुमान। देखो, अगर आपको दुखी नहीं रहना और आपको आनंद में और खुशी से रहना है ना, तो आपको एक चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चाहे आप माया के बीच रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, वो चीज़ आपको एक्सेप्ट कर लोगे आप, तो आप खुशी से अपना जीवन जियोगे। वो है किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है हमें। जब हम किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना और वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो हमें इतना दुख होता है, बस मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं भी पहले एक्सपेक्टेशन बहुत रखती थी हर किसी से, चाहे वो फैमिली मेम्बर है या आपका लव है या शादीशुदा हो तो हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, या फिर आपके बच्चे हैं, किसी से भी कुछ भी एक्सेप्ट ही मत करो, एक्सपेक्ट करो ही मत कि भाई नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो बदले मुझे कुछ चाहिए। नहीं, ये फीलिंग आपको त्यागनी होगी अगर आपको खुश रहना है और अच्छे से रहना है अपनी लाइफ में। हाँ, ये सोचो कि मैंने उसके लिए किया, इट्स ओके। अगर वो मेरे लिए करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, बस मुझे करना था तो मैंने कर दिया। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपको एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि खुद को जज करना बंद करो और खुद से प्यार करना शुरू करो। एक बात मैं आपको बता दूँ, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे प्यार नहीं कर सकता। वो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आपको धोखा देगा, आपको हर्ट करेगा। जब सबसे पहले खुद को रखो, कोई भी नहीं है आपसे पहले, क्योंकि दुनिया में आप अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। बस कर्म साथ लाए हो और कर्म ही साथ लेके जाओगे, भगवान का नाम साथ लेके जाओगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ नहीं जाने वाला, चाहे कितना ही प्रेम में हो, चाहे कुछ भी हो। तो दुख और सुख आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं है। पर मैटर करता है आप दुख की घड़ी में भी खुशी का एहसास, जो मन की स्थिति आपकी नॉर्मल रहेगी, स्थिर रहेगी, तो आप खुशी का अनुभव दुख में भी कर सकते हो। ये मैंने भक्ति से सीखा है कि सिचुएशंस कैसी भी आए, सिचुएशंस मैटर ही नहीं करती। भगवान 24 घंटे हमारे साथ रहने चाहिए, दैट्स इट। और कुछ भी मैटर नहीं करेगा। खुद को जज मत करो, और आप कुछ भी कर सकते हो। ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। शुरुआत करने की देर है बस, और भगवान का हाथ थामने की देर है कि भगवान जी, आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए, और पिता माना है तो अपने सिर पे मेरा हाथ रखिए और बस मेरे साथ चलते रहिए, मेरी परछाई बनकर चलते रहिए। और थोड़े दिन तो परछाई बनकर चलेंगे और फिर वो आपको गोदी में ही उठाते दिखेंगे कि हाँ, मेरा बच्चा है, इसको मैं पैदल नहीं चलने दे सकता। गोदी में ही उठा के वो आपको चलेंगे, और आपका सफ़र इतना आसान, इतना खुशी से भरपूर हो जाएगा ना, मैं बयान नहीं कर सकती। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। कहते हैं ना भगवान नहीं होता, मैं कहती हूँ भगवान होते हैं, बस वो मनुष्य रूप में दिखाई नहीं देते, बस उनकी प्रेजेंस को फील करना होता है। जैसे और किसी जल को आप भर के रख दो किसी बोतल में, उसमें कीड़े चलने लग जाते हैं, काई लगने लग जाती है, पर एक गंगा जल है, उसको सालों साल रखे रहो, वो ऐसा ही पवित्र और शुद्ध रहता है। ये भगवान होने का सबूत है कि धरती पे भगवान है। जो राम सेतु बनाया था श्रीलंका जाते वक्त, कभी प्लेन में बैठो तो उसको ज़रूर देखना, वो आज भी है समुद्र के नीचे। और क्या प्रूफ चाहिए कि भगवान है। हनुमान जी की भक्ति करोगे तो वो पवन पुत्र है, पवन के झोंके से ही आपको एहसास करा देंगे कि वो है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, सिर्फ शब्दों से मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि भगवान है। एक बार मानना शुरू करो और दिल से, भाव से। वो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं वो करते, उनको ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, उनका दिया हुआ सब कुछ है, तो उनसे हम उनको क्या रिझाएंगे। दिल के भाव से रिझाओ, कुछ भी नहीं है आपके पास पूजा करने के लिए, दिल के भाव मैटर करते हैं। 2 आंसू भगवान के लिए बहाओ, दुखी हो तो 2 आंसू उनके लिए बहा के देखो, कैसे वो आंसू मोती बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी हनुमान। प्लीज़ खुद से प्यार करना शुरू करो। जय श्री श्याम।